एक 5 मरला के घर में अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो वो आपको एक 8 मरला का कवर्ड एरिया देता है, वो 5 मरला का प्लॉट। और उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही आती है जो आप एक 8 मरला के घर पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें 5 मरला में आपको अगर 8 मरला का कवर्ड एरिया मिल रहा है तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी 8 मरला तक जा रही है। मेरे ख्याल में जिन लोगों को सॉइल टेस्ट रिपोर्ट में बेसमेंट की रिकमेंडेशन मिली है, लोगों के लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने 5 मरला के घर में एक 8 मरला के कवर्ड एरिया को एंजॉय कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप एक 8 मरला की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी एक 8 मरला में आती है वही आपकी इस 5 मरला में आएगी, लेकिन आपको कवर्ड एरिया 8 मरला का मिलेगा। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी ने इससे फ़ायदा उठाएं। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह आप सबके लिए अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम शब नासिर, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके ओवरसीज़ ब्लॉक में प्लॉट हैं और उन्होंने सॉइल टेस्ट करवाया है और उसमें रिकमेंडेशन में बेसमेंट आया। तो लोग परेशान हैं कि वहाँ पे फिलिंग है और कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे फिलिंग है। तो लोगों की परेशानी अपनी जगह पे ठीक है, बट स्टिल आपको एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस सूरत में मिल सकती है कि आप वहाँ पे बेसमेंट के ऑप्शन में चले जाएं। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी प्राइस पे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये समझें कि आपको एक 5 मरला के घर में एक 8 मरला का कवर्ड एरिया मिल रहा है, आपकी लिविंग स्पेस बढ़ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने बेसमेंट्स के साथ घर बनाए हैं। मेरे पीछे ये जो 3 घर हैं, इन तीनों घरों में बेसमेंट है और इसमें से जो राइट और लेफ्ट पे 2 घर हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं। ये सामने जो एक घर है, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसमेंट में आप किस तरह से उसको अकोमोडेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये आपकी मेन एंट्रेंस होगी घर में, कार पोर्च। अभी हमने इस पे फिनिशिंग का काम शुरू किया हुआ है। आप इसकी 2 एंट्रेंस रख सकते हैं बेसमेंट के लिए, वहाँ से आप एंट्रेंस सेपरेट कर सकते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आने के लिए आप यहाँ से उसकी एंट्रेंस रख सकते हैं। जब आप ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है यहाँ पे एक बेडरूम का और उसके साथ यहाँ पे एक किचन का। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आप इसमें कोई और चेंजेस कर नहीं सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे सिर्फ आपका एक बेडरूम होगा और एक आपका ये ड्राइंग रूम, ये वाला एरिया हो जाता है। अब मैं इसकी आपको वो जगह दिखाता हूँ जिसके लिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। बेसमेंट बेसमेंट आपको एक जो आपकी लिविंग स्पेस है उसको बढ़ाता है, प्लस आपको लिविंग एक्सपीरियंस आपका और ज़्यादा बेहतर करता है। बिकॉज बेसमेंट में आपको प्रॉपरली एक, अगर आपने उसको अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, अच्छा तरीका इन अ सेंस कि अगर आपने उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन ज़हन में रखी हुई है, अगर आपने उसको स्काईलाइट वहाँ तक पहुँचाई हुई है, अगर आपने प्रॉपरली उसको वाटरप्रूफ किया हुआ है, तो आपको बेसमेंट में कभी भी कोई इश्यूज़ जो हैं वो नहीं होते। अभी हम लोग इस घर की बेसमेंट में आ चुके हैं। बेसमेंट की जो वॉल्स हैं उसको हमने डिकोर करने के लिए यहाँ पे कुछ पेबल्स का वर्क किया है। यहाँ पे मीडिया वॉल आ जाएगी। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही एरिया है जो आपके ग्राउंड फ्लोर का है, वही एरिया आपकी बेसमेंट का है। हमारा प्लान यहाँ पे एक छोटा सा जिम देने का है। आपको पीछे से भी स्काईलाइट मिल रही है। फ्रंट इस साइड से हमने स्काईलाइट के लिए प्लस वेंटिलेशन के लिए एक डक्ट छोड़ा हुआ है। उसके अलावा वही बेडरूम जो साइज़ आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा है, वही साइज़ आपको बेडरूम का बेसमेंट में मिल रहा है। उसके अलावा वही साइज़ वॉशरूम का आपको बेसमेंट में मिल रहा है जो कि साइज़ आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिलता है। तो ये एक बहुत बेहतरीन सेटिंग हो सकती है आपके घर की। हमारा प्लान है यहाँ पे इसको हम इस एरिया को इस तरह से बंद करके हम इसको होम थिएटर बनाएंगे। वहाँ पे एक प्राइवेट जिम होगा, यहाँ पे हमारा छोटा सा एक स्टोर आ जाएगा और ये एरिया आपका, आप इसको मेहमानों के लिए यूज़ कर सकते हैं या अपने बच्चों के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस मेहमानों के लिए स्पेशली ज़्यादातर लोग ये इसी तरह से यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है, इसके अलावा इस पे टाइल वर्क हो रहा है। फर्स्ट फ्लोर की एक मैं आपको सेटिंग बताता हूँ जो मैंने चेंज किया है। आमतौर पे घरों में इस तरह से नहीं है, बट अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो आपको वहाँ की मैं सेटिंग सारी दिखाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 बेडरूम रखे हैं। ये जो एरिया है इसको हमने अकोमोडेट किया है एक फर्स्ट फ्लोर के जो किचन है उसके तौर पे। यहाँ पे हमारा किचन और लॉन्ड्री और एक छोटा सा एरिया स्टोर के लिए वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएगा। उसके अलावा एक मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिलता है जो कि बहुत स्पेशियस है, एक 5 मरला के घर के मुताबिक। इस बेडरूम में आपको इसके साथ एक टेरेस मिलता है।
फ्रंट टेरेस छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत। उसके बाद बैक पे भी टेरेस है। इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम, और इसके बिल्कुल साथ एक जो दूसरा बेडरूम है उसमें भी आपको यहाँ पे वही लिविंग स्पेस है जो ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम की है, और उसके बाद वही साइज़ है वॉशरूम का जो ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम का है, ये आपको यहाँ पे मिलता है। अभी इस पे हमने वर्किंग इस तरह से शुरू की है कि टाइल वर्क हो जाएगा, उसके बाद हम पेंट पे जाएंगे, इस तरह से चीज़ें आगे चलती जाएंगी। और इसी तरह से कुछ सेटिंग्स हैं जो हमने इसके टॉप फ्लोर पे की हैं। तो अगर तो आपके घर में ओवरसीज़ ब्लॉक में आपको ये इनसिक्योरिटी है कि वहाँ पे फिलिंग है, और आपको सॉइल टेस्ट वाले ने रिकमेंड किया कि आप वहाँ पे बेसमेंट बनाएं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट करें, हम आपके घर में बेसमेंट डिज़ाइन करेंगे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, और हम उसको इसी तरह से लेके चलेंगे जिस तरह से बाकी कंस्ट्रक्शन की चीज़ें चलती हैं। और इंशाल्लाह आपको एक 5 मरला में जो आपका लिविंग एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा रहेगा। इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट खुशी मार्केटिंग। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह विद इन अ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।